Good afternoon, students. Today we are going to revise two idioms. From them, first is fish out of water. The meaning of this idiom is unfamiliar environment and strange environment. And let me explain with you the example. Suppose you are you go in a metropolitan city, return city, and you are stranger there, and you are unfamiliar with all the members. I mean all the people. Nobody knows you, neither you nobody. So as if you are fish out of water. Second is cross somebody's mind. The meaning of this idiom is to start remembering something and to reflect. So I request sir to start the class. Thank you. हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स, आज मैं पुनः आपके समक्ष कुछ शानदार ईडियम्स लेकर उपस्थित हूँ और हमेशा की भांति आप कृपया इनको रिकॉर्ड रख लें और इनके बारे में स्मॉल छोटे छोटे आप नोट्स ले लें ताकि आपको याद रहे। ईडियम्स का हालांकि शब्दार्थ नहीं होता है परंतु भावार्थ मतलब फिगरेटिव मीनिंग भी बहुत आसान होता है, बशर्ते कि एक बार आप सुन लें। तो आप एक बार सुन लें, मैं आपको बताता हूँ। देखो फर्स्ट है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेस। अब ये कहते हैं कि देखो राजा होता है तो लोग बाग सोचते हैं कि राजा कितना आनंद करता है, क्या क्या खाता है, कितने साधन है, हवाई जहाज से उड़ता है, बढ़िया सारे कितने नौकर है, चाकर है और है, कितना आनंदमय जीवन होता होगा। तो एक दिन बैठे बैठे ही किसी ने उनके राजा के मान लो मिलने वाले ने कह दिया कि साहब आप तो बहुत खुश रहते हैं, बहुत आनंद है खाने के लिए आपके ये, तो बोले एक दिन आप बन जाओ। बोले हाँ साहब बहुत अच्छा, आपकी कृपा होगी। तो उसको जो है ना एक दिन का राजा बना दिया, उसको खूब माल खिलाया, खूब लोग अच्छे अच्छे लोग उसके सामने आए, सब कुछ किया और आराम से वो फिर कहा अब आप लेट जाइए। तो जब वो लेटने गया महलों में तो 1.5 फुट ऊंचा जो है ना गधेला उस पर सोआ। तो उस पर सोते ऐसा लगा जैसे पानी में डूब गया हो और नींद आने लगी। तो नींद आती है उसने पहले ऊपर देखा, अरे तलवार लटक रही है और पतले से बाल से वो किसी भी समय गिर सकती है और मैं मर जाऊंगा। तो वो रात भर सोया ही नहीं, उसी चिंता में कि ये तलवार किस समय कब उस पर गिर जाए, तो वो सोया ही नहीं। तो ऐसा होता है जो बड़ी पोस्ट पर होते हैं ना, जैसे प्रधानमंत्री हो, राष्ट्रपति हो, डिक्टेटर हो, जनरल हो, लगता है तो दुनिया को ऐसा है कि वो बहुत शानदार जीवन जीते हैं परंतु उन पर जो है ना मौत की तलवार हमेशा लटकी रहती है। अब आप देखो आधुनिक परिप्रेक्ष्य में आ जाइए, आज के परिप्रेक्ष्य में आज आपके प्रधानमंत्री है, कितना उनका नाम है, वर्ल्ड में नाम है, पब्लिक भी उनको कितना रेस्पेक्ट करती है, उनके कहने मात्र से थाली बजाती है, उनके कहने मात्र से मोमबत्ती जलाती है। परंतु आप सोचते हैं जब वो अकेले होते हैं तो कितना चिंतित होते हैं, कितनी बड़ी चिंता है उन पर, क्या होगा कल, किस प्रकार से देश की जो है इकोनॉमी सुधरेगी, किस प्रकार से देश के जो लोगों को रोजगार मिलेगा, किस प्रकार से उद्योग धंधे वापस चलेंगे, ये कितनी बड़ी चिंता है। नींद आराम हो जाती है। तो इसीलिए आप कहते हो कि जो बड़े होते हैं ना, जो बड़े पदों पर होते हैं, दुनिया को दिखने के लिए तो वो बहुत शानदार जीवन जीते हुए प्रतीत होते हैं परंतु उन पर जो डेमोक्रेस राजा के जिस तरह से तलवार ऊपर लटकी रहती है उसी तरह से उनके तलवार ऊपर लटकी रहती है। इसीलिए यदि आप हायर पोस्ट में हो तो आप ये मत सोचिए, दूसरे लोग ये नहीं सोचे कि वो जीवन का आनंद ही ले रहे होंगे, उनका जो जीवन का अंत जो है ना वो भी साथ का साथ चलता है, किसी भी समय कुछ भी हो सकता है। तो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी का मतलब यही है कि आपका जीवन बिल्कुल एक डोरे से तलवार से लटका हुआ है, किसी भी समय आपका जीवन जा सकता है, किसी भी समय आपकी बदनामी हो सकती है, किसी भी समय आपका अंत हो सकता है और किसी भी समय आपके अगेंस्ट में पब्लिक हो सकती है। तो यह है स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। टेक द वर्ड्स राइट फ्रॉम माई माउथ। मेरे मुंह की आपने आवाज छीन ली, इसका मतलब है जो मैं बोलना चाहता था वो आपने बोल दिया, है ना। कई बार बोलते हो ना, अरे हाँ आपने तो मेरे जो है ना मुंह की आवाज छीन ली। तो इसका मतलब है कि एग्रीमेंट है, दोनों में बोलने का एग्रीमेंट है, आइडिया का एग्रीमेंट है। तो कहने का मतलब है कि जैसे मान लो अपन कहें, एक मुख्यमंत्री कहता है कि साहब हमारा जो लॉकडाउन है 2 वीक बढ़ा दीजिए, तो प्रधानमंत्री कह सकते हैं क्योंकि उनको भी यही था, तो उनको भी 2 वीक का बढ़ाना था। तो प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि यू हैव टेकन द वर्ड्स राइट फ्रॉम माय माउथ। To go cold turkey, to go cold
टर्की का मतलब है, देखिए टर्की जो होती है ना पक्षी होता है, और पक्षी का जो काराकास होता है ना, जो मर जाता है तो उसके बाल वाल खड़े होते हैं एकदम से। तो इसी प्रकार से किसी व्यक्ति का अचानक उसका कुछ एक घटना घट जाए तो वो कैसा हो जाएगा, जिस प्रकार से वो उसके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, जिस प्रकार से जो टर्की जो है ना उसका काराकास होता है, उसका पिंजरा होता है, मांस का पिंजरा उसका जैसा होता है उसका हो जाता है। अचानक कोई घटना घट जाती है ना, यदि आपको कोई सूचना बता दें तो आप हाव भाव भूल जाते हैं, हक्का बक्का रह जाते हैं। इसका मतलब आप समझ लीजिए कि हिंदी में हक्का बक्का ही अच्छा रहेगा। तो टू गो कोल्ड ड्रिंक में हक्का बक्का रह जाना, यानी आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था और आपका जो शारीरिक जो अंग प्रत्यंग है ना इस प्रकार से प्रभावित होंगे, कुप्रभावित होंगे, जिस प्रकार से टर्की के जो है ना मरी हुई टर्की के बाल खड़े होते हैं, इस प्रकार से। ए डिफरेंट कैटल ऑफ फिश, ए डिफरेंट ऑफ कैटल फिश का मतलब है कि वही बात तो वही है, किसी बात पर भाषण हो रहा है, किसी बात पर चर्चा हो रही है, परंतु बात कुछ और है और चर्चा किसी और चीज पर हो जाती है। यानी आप बिल्कुल डिफरेंट कंटेक्स्ट में ले जाए तो अपन जैसे कहते हैं ना भावार्थ होना और ना, घटना तो कुछ और है, परंतु जो घटना पर जो व्याख्यान होता है वो बिल्कुल उससे भिन्न होता है, उसका परिप्रेक्ष्य भिन्न होता है। तो यानी उसी चीज को बिल्कुल भिन्न बात में, भिन्न वातावरण में डिस्कस करने को हम बोलते हैं डिफरेंट कैटल ऑफ फिश। थ्रो ए स्पानर इन द वर्क, कल का वीडियो में भी है। थ्रो ए स्पानर इन द वर्क का मतलब है कोई काम होते हुए काम में बाधा डालना, है ना। कोई थ्रो ए स्पानर या पुट ए स्पानर इन द वर्क, और कोई स्पानर बोल देता है, कोई रंच बोल देता है। तो इफ यू थ्रो ए स्पानर और रंच इन द वर्क, इसका मतलब है कि यू आर ऑब्स्ट्रक्टिंग द प्रोग्रेस ऑफ द वर्क, है ना। जिस प्रकार से अपन ने बताया था ना कि 19वीं शताब्दी के आरंभ में जो ल्यूडाइट्स है इंग्लैंड में, जो टेक्सटाइल वर्क में जब मॉडर्नाइजेशन हुआ था तो उन्होंने उसका विरोध किया था और उस मशीनें तोड़ी थी। तो यानी वो चलते हुए काम में बाधा डालते हैं ना, तो उसको हम बोलते हैं थ्रो ए स्पानर इन द वर्क। ऑल रोड्स लीड टू रोम, ये मतलब एक तरह से एल्यूजन है टुवर्ड्स रोम, क्योंकि जब रोम का साम्राज्य था तो रोम के साम्राज्य में जो ऑगस्टस एम्परर था उन्होंने एक खंभा काट दिया था, एल्यूरियम मिलेरियम एल्यूरियम, यानी गोल्डन पिलर। और गोल्डन उसी पिलर से जितनी भी सड़क थी रोम की, पूरा जो साम्राज्य था अफ्रीका से लेकर इंग्लैंड से लेकर फ्रांस, जर्मनी, इटली, और टोटल साम्राज्य था ना, उसकी सड़कों हमेशा नापी जाती थी। और कहते हैं कि उस समय जो टोटल सड़कों की लंबाई थी ना वो 80,000 किलोमीटर थी। तो कोई भी सड़क से जाइए वो गोल्डन पिलर पर खत्म हो जाएगी, और गोल्डन पिलर से जाइए कोई। तो इसका कहने का मतलब है आप एक ही काम को विभिन्न तरीकों से कर सकते हैं, रिजल्ट वही आएगा। तो अब मैं आसानी से समझा देता हूँ कि जैसे हम मैथमेटिक्स का सवाल करते हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, परंतु लॉजिक को फॉलो करता है, तो आंसर एक ही आएगा। तो इसको आप ये समझ लीजिए कि ऑल रोड्स लीड टू रोम का मतलब है कि डिफरेंट तरीके ले लो, कुछ भी ले लो, परंतु नतीजा वही निकलेगा। करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं। जैसे आप सोच लीजिए, देखो कि ईश्वर की प्रार्थना करते हैं, कोई कैसे करता है, कोई कैसे करता है, अल्टीमेटली तो प्रार्थना तो ईश्वर की करते हैं ना, उस ऑलमाइटी की। तो ऑल लॉर्ड्स लीड टू रोम इन द लैप ऑफ गॉड्स। इन द लैप ऑफ गॉड्स का मतलब यह है कि अब देवों के शक्ति में, देवों के अधीन है। आपने जो करना था वो तो कर लिया, अब तो केवल आप ईश्वर पर छोड़ दे, अब ईश्वर की कृपा है। तो जैसे डॉक्टर को कहते नहीं साहब हमने तो जो ऑपरेशन करना था जो कर दिया, वो सफल हो गया, ऑपरेशन सब कुछ कर दिया हमने, पर अब तो इसका जीवन है ना वो इन द लैप ऑफ गॉड्स है, यानी हमारे हाथों से तो हमने जो करना था कर दिया, अब तो हमने ईश्वर के हाथों में सौंप दिया, अब तो ये भाग्य के अधीन है। तो ये इन द लैप ऑफ गॉड्स का मतलब है भाग्याधीन। डेड टू द वर्ड, डेड टू द वर्ड के कई मीनिंग है। देखो ओरिजिनल मीनिंग तो ये था कि साहब आदमी आध्यात्मिक हो गया है, यानी संसार के लिए तो मर गया है वो, और अब रिलीजियस हो गया है, संसार से उसको कोई लेना देना नहीं है, अब वो केवल जो है ना ईश्वर की भक्ति में लीन है, और सांसारिक रूप से तो उसकी मृत्यु हो चुकी है, तो उसको कह देते हैं डेड टू द वर्ड। अब आधुनिक मीनिंग ये लेते हैं, डेड टू द वर्ड का मतलब वो सो गया है। सो गया का मतलब पब्लिक के लिए तो दूसरों के लिए तो मर ही गया है, क्योंकि ही इज नॉट प्रेजेंट इन बिटवीन देम और अमंग देम। तो डेड टू द वर्ड का मतलब है टू गो टू स्लीप, और डेड टू द वर्ड का मतलब है टू इंडल्ज इन द वर्शिप ऑफ द गॉड, और इररिस्पेक्टिव ऑफ द पब्लिक अराउंड हिम।
तो इसके दो मीनिंग है। अब आप आ जाइए अराकनोलॉजी, ये लॉजी अपन एक करते हैं रोजाना। अराकनोलॉजी का मतलब है स्टडी ऑफ स्पाइडर्स, स्टडी ऑफ स्पाइडर, अराकनोलॉजी। तो एक तो मैंने लॉजी बता दिया है, और इसमें जो इम्पोर्टेंट जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, टू गॉड कोल्ड ट्रिकी आल्सो इम्पोर्टेंट, और ये तो बिल्कुल ट्रिवियल हो गया। ऑल रोड्स लीड टू रोम, दिस इज आल्सो इम्पोर्टेंट, और डेड टू द वर्ल्ड, ये बड़े रेयर हैं, और इन द लैप ऑफ गॉड्स, ये भी उतना करंट नहीं है, परंतु जो करंट इसमें ईडियम है वो स्वॉर्ड ऑफ डेमोक्रेस है, और ऑल रोड्स लीड टू रोम है, और अराकनोलॉजी कृपया करके आप याद कर लें, आपको ये हो जाएगा। और आज के लिए जो है इतने ईडियम, कल मैं आपके लिए और भी शानदार ईडियम लेकर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए आप जो है इनको याद कर लें, सुरक्षित रहें, घर पर रहें।